गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्टार्ट करें हम लोग फिर से। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमने आधा से ज़्यादा कंप्लीट कर दिया। और आखिरी लगता है कि आज आखिरी क्लास होगा मेरी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। परिवहन से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे औद्योगिक नीति जो भी था। तो परिवहन में क्या पढ़ना है, जो जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं जानना है। तो परिवहन में सिर्फ ये जान सकते हो कि कुल सड़कों की लंबाई क्या है। पूछता है एग्जाम में कि बिहार राज्य के अंदर कुल सड़कों की लंबाई क्या है। तो कितना है? 2,90,571 किलोमीटर। यानी कि एवरेज आपको दिमाग में रखना है कि 3 लाख किलोमीटर यहाँ सड़क की लंबाई है। समझ गए? नेक्स्ट पूछेगा आपसे राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। सड़क मतलब टोटल हो गया, राष्ट्रीय राज मतलब क्या हो गया? जो सेंट्रल कंट्रोल करता है, नेशनल हाईवे जिसको बोलते हैं हम लोग, है कि ना, जो भारत सरकार बनाती है। बिहार सरकार नहीं बना सकती उसको, डायरेक्ट भारत सरकार नितिन गडकरी बनाएंगे वो। समझ गए? तो इसकी लंबाई कितना है? इसकी लंबाई ओनली कितना है? 5,977, यानी कि लगभग 6,000 किलोमीटर है। ये सितंबर 2022 का आंकड़ा है। अब 24 तक तो हो गया होगा आराम से, 6,000 उससे ज़्यादा हो गया होगा, है कि नहीं? तो याद रखना है 6,000 किलोमीटर लगभग क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग है, यानी कि नेशनल हाईवेज हैं। और कुल सड़क की लंबाई कितना है? 3 लाख किलोमीटर एवरेज मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आता है कि प्रमुख जिला सड़कों की लंबाई। ये नहीं याद रखना है। नेक्स्ट याद रखो ये 1,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़कों की लंबाई क्या है? प्रति 1,000 वर्ग किलोमीटर, यानी किसी एक एरिया का मान लेते हैं 1,000 किलोमीटर लंबा कोई एरिया है, लंबा चौड़ा एरिया है कोई। ठीक है, अब पूछ दिया कि इसमें कितना सड़क होगा। तो सड़क उसमें कितना है? 3,806 किलोमीटर लंबा सड़क है। सोच लो, ये तो है किसका रिपोर्ट है। सोच कितना रहा है? 1,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल सड़कों की लंबाई कितना है? 3,086 किलोमीटर, लगभग 3,000। देश में 3rd नंबर पे आता है। समझ रहे हो? एरिया के अनुसार, ऐसा नहीं कि मानना, एरिया के अनुसार 1,000 वर्ग किलोमीटर, यानी 1,000 किलोमीटर स्क्वायर जो एरिया है उसमें 3,806 किलोमीटर का सड़क है। और इसी के अनुसार क्या है? तीसरे नंबर पे आता है। समझ गए? ये नहीं मानना कि सड़कों के आधार पर, सड़कों की लंबाई के आधार पर तीसरे नंबर पर आता है, ये नहीं मान सकते आप। समझ गए? ये इसके अनुसार है। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण सड़कों की लंबाई क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है ग्रामीण सड़कों की लंबाई बिहार के अंदर कितने हैं। तो 1,05,639, 1,05,639 है, लगभग 1 लाख मान सकते हो। 1 लाख किलोमीटर क्या है? सड़क। नेक्स्ट पढ़ते हैं राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या क्या है। तो राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या क्या है? तो बताइए सितंबर 2022 में क्या है? 58 है। ये इंपॉर्टेंट है। अभी हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले क्या पढ़ा था कि राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई क्या है। तो लंबाई ही पूछेगा और कितना है वो पूछे। लंबाई में पढ़ा था राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितना था? 5,977, यानी कि लगभग कि 6,000 किलोमीटर यहाँ की लंबाई था कि नहीं? 6,000 किलोमीटर यहाँ की लंबाई है। अब पूछे कितना नेशनल हाईवेज बिहार के अंदर है जो कि यहाँ से होकर गुजरती है। तो सोच लो 58 नेशनल हाईवेज है। मैं फिर से एक बार पढ़ दे रहा हूँ, नाम को याद हो ना हो, सिर्फ एक एवरेज। ठीक है, इसको जानना जरूरी है ना, कहीं नहीं। 58 नाम है, 58 का नाम पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितना है? 19 JQ 119, 219, 319, 319A, 20, 120, 22, 122, 122A, 122B, 322, 722, 922, 27, 227, 227A, 227F, 227J, 227L, 227A, 227D, AD लिखा हो, 227AD, और 527, 527A, 527B, 527C, DE, 527 लेके ई तक है। फिर है 727, फिर 727 का क्या क्या है? ए है, AF है, फिर 31 है, 31 के बाद क्या है? 131 है, 131A है, 131B, फिर 231, 331, 431, 531, 33, 133, 133A, 133B, 330, 333, ये मान के चलो 333, फिर 333A, 333A, फिर BC इसी का है, फिर 139 है, फिर 131G है, फिर 133E है, 124C है, 119A है, 119D है, और 139W है। कुल 58 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। सोच लो बिहार के अंदर, काफ़ी ज़्यादा है।
ये सबका नेमिंग किया हुआ था। इसको याद करना बिल्कुल जरूरी नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं। सिर्फ हमको जानना कितने नेशनल हाईवे बिहार के अंदर है, तो 58। ये मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए आपके लिए पढ़ दिया कि कहीं आप देखो तो सोचो अरे बिहार के अंदर है ये। समझ गए। अब पढ़ते हैं सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो राष्ट्रीय मार्ग की संख्या कितना है, उसमें 31 है। नहीं समझ में आया। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31, यानी कि जो बिहार के जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग फ्लो कर रहे हैं, मतलब जो इतना भी चल रहा है, 58 को है ना, तो 58 में सबसे लंबा कौन है, ये जो नेमिंग किया इसमें से सबसे लंबा कौन है, तो ये है जो 31 नंबर का जो नेशनल हाईवे NH31 सबसे लंबा है बिहार के अंदर। कितना है, 406 किलोमीटर लंबा है ये, बाकी से सब छोटा छोटा है। समझ गए। तो ये भी पूछ सकता है बिहार के अंदर सबसे लंबा हाईवे कौन है, नेशनल हाईवे कौन है, तो डायरेक्ट बोलना है क्या, NH31 नेशनल हाईवे 31। समझ गए। सबसे पुराना राष्ट्रीय मार्ग पूछेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पुराना कौन है, सबसे पहले कौन बना था बिहार के अंदर, तो उसका नाम था NH2 को ही बोलते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक क्यों, ग्रैंड मतलब होता है पुराना या ओल्ड, समझ गए कि नहीं, तो इसलिए इसको ग्रैंड ट्रंक रोड बोला जाता है। और नेशनल हाईवे नंबर 2 जो है ये बिहार का सबसे पुराना राष्ट्रीय मार्ग है। सबसे पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग पूछेगा तो NH2 बोलना है। क्लियर है। बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब की थी, यानी कि रेलवे की शुरुआत कब किया गया था बिहार के अंदर, तो 1860 से लेकर 62 के बीच में किया गया था रेलवे की शुरुआत। याद रहेगा 1860, यानी कि आज़ादी से पहले का है। 1947 में हम लोग को याद हुआ, लेकिन आज़ादी से पहले का है, सोच के देखो। 1860 से लेकर 62 में रेलवे का मतलब उद्घाटन हुआ था बिहार के अंदर। बिहार में रेल मार्ग की कुल लंबाई क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने राजमार्ग पढ़ लिया, फिर क्या पता कुल सड़क की लंबाई पढ़ लिया, अब रेलवे की बारी आ रही, तो रेलवे का भी लंबाई आपको जानना होगा। काफ़ी कम है, 3803 किलोमीटर है ओनली। 3803 किलोमीटर में यहाँ का रेलवे फैला हुआ। ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ सड़कें ही है कि नहीं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, राज्य में रेलवे जोन की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे सिर्फ एक रेलवे जोन है जो कि हाजीपुर में पड़ता है। कौन सा है, पूर्व मध्य रेलवे जोन। याद रहेगा, पूर्व मध्य रेलवे जोन कहाँ, हाजीपुर। याद रहेगा। राज्य में रेल मंडलों की संख्या क्या है, तो राज्य में रेल मंडल कितने हैं, 4 है। जोन पूछेगा तो सिर्फ 1 है, लेकिन मंडल पूछेगा तो याद रखना 4 है। याद रहेगा, मंडल 4, जोन 1। राज्य से गुजरने वाली रेल जोनों की संख्या क्या है। अब देखो बिहार के अंदर सिर्फ एक रेल जोन है, लेकिन राज्य के अंदर जो ट्रेन गुजरता है, ऐसा थोड़ी है कि अदर स्टेट का ट्रेन यहाँ से नहीं गुजरेगा। तो ऐसे कितने जोन का ट्रेन है जो कि बिहार के अंदर आती है, तो ऐसे 5 जोन का ट्रेन जो है हमारे बिहार से होकर पास करती है। सोच लो कौन कौन सा जोन से आता है, पूर्वोत्तर रेलवे से आता है, पूर्वी रेलवे से, दक्षिणी पूर्व रेलवे से, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे से, और पूर्व मध्य रेलवे से। याद रहेगा, फिर से पढ़ दे रहा हूँ, पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, और साथ में पूर्व मध्य रेलवे। समझ गए। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय राजकीय हवाई अड्डों की संख्या कितनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो रेलवे में पढ़ लिया, रोड पढ़ लिया, अब हवाई अड्डे पे आ जाते हैं, है कि नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल का हवाई अड्डा कितना है यहाँ पे, इंटरनेशनल या नेशनल लेवल का यहाँ पे 4 है ओनली 4 हवाई अड्डा है जिससे आप इंटरनेशनल सफ़र कर सकते हो या नेशनल लेवल का सफ़र। कौन कौन से, ध्यान दीजिएगा, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, ये पटना के अंदर है। पटना के हवाई अड्डा का नाम पूछ सकता है क्या है, तो जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा। फिर गया में एक हवाई अड्डा है, फिर दरभंगा में और राजगीर में, 4 जगह। याद रहेगा, पटना गया दरभंगा राजगीर, पटना गया दरभंगा राजगीर। क्लियर है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, यहाँ क्या लिखा, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल SI रैंकिंग 2022 में पटना एयरपोर्ट का स्थान क्या रहा है, मतलब रैंकिंग करा गया है पटना एयरपोर्ट का, तो पटना एयरपोर्ट जो है 71वें नंबर पे आया है। समझ गए। जब रैंकिंग करा गया तो टॉप 100 में पटना का आ रहा है 71 नंबर पे, कोई खास भी नहीं है कि नहीं, फिर भी 71 नंबर पे आ रहा है, ये भी जानना जरूरी है, नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राज्य सरकार के अधीन हवाई अड्डे की संख्या कितनी है। अब देखो राज्य, ये तो था अंतर्राष्ट्रीय हो गया, नेशनल हो गया, तो क्या हो गया, डायरेक्ट केंद्र सरकार कंट्रोल करेगा। समझ गए। अंतर्राष्ट्रीय लेवल या राष्ट्रीय लेवल का जो होता है हवाई अड्डा, वो राज्य सरकार कंट्रोल नहीं करती है, दिमाग में डाल लीजिए, डायरेक्ट सेंट्रल कंट्रोल करेगा। लेकिन राज्य सरकार के अधीन भी हवाई अड्डा है, यहाँ के नेता लोग भी तो घूमेंगे भाई, है कि नहीं। तो ऐसे 18 हवाई अड्डे हैं जो कि राज्य सरकार के कंट्रोल में है, राज्य सरकार के अधीन आती है। कौन कौन से नाम पढ़ दे रहा हूँ, अपना अपना जिला में ढूंढ लीजिएगा। ठीक है। बेगूसराय के अंदर है, बेगूसराय, भागलपुर, सुपौल, सारण, डेहरी ऑन सोन, किशनगंज, मधुबनी, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा, वाल्मीकि नगर, भभुआ, बिहार शरीफ, बक्सर, आरा, मोतिहारी, कटिहार एवं गोपालगंज। ये 18 जगह है जिसका मैंने नाम पढ़ा, जहाँ पे एक हवाई अड्डा ऑलरेडी है, लेकिन ये क्या है, राज्य सरकार का अधीन है, यानी कि सिर्फ इसको राज्य सरकार कंट्रोल कर सकती है। नेशनल लेवल का फ्लाइट या इंटरनेशनल फ्लाइट यहाँ से नहीं उड़ सकता है। समझ गया, याद रहेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसी के अंदर पढ़ना, दुनिया के टॉप 400 हवाई अड्डे जो है पटना एयरपोर्ट का स्थान क्या है।
अगर दुनिया वर्ल्ड वाइड निकालेंगे तो 86 नंबर का आता है, सोच लो। अगर वर्ल्ड वाइड अगर टॉप 400 का हाईवाइड निकालें तो यहाँ पटना का रैंकिंग कितना 86 नंबर, जो कि अच्छा है मेरे ख्याल से। दुनिया में अगर 86 नंबर पे आ रहा है तो कोई खास गड़बड़ नहीं है। ऐसे 400 हाईवाइड डे लगता है दिखाया गया, टॉप 400 में 86 नंबर पे आते हैं। राज्य में जल मार्गों की संख्या, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमने क्या रोड पे चल लिया, फिर क्या हमने रेल से चल लिया, हवा से भी चल लिए, अब पानी में भी चल लेते हैं, है कि नहीं। तो राज्य में जल मार्गों की संख्या भी है, ऐसा नहीं कि आप जल से नहीं है, बिहार में आप नदी से भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 2 है, ज़्यादा नहीं है, 2 ही है। फर्स्ट है बरारी घाट महेश्वर घाट, सॉरी इसका पूरा नाम क्या देखो क्या है, बरारी घाट महेशपुर घाट, समझ गए। एक ही नाम है ऐसा, चाहे 2 होगा आई डोंट नो। भागलपुर स्टीम सेवा, यानी भागलपुर में ये है प्रेजेंट है, समझ के चलो। 2 घाट है, बरारी और घाट और महेश्वर घाट। कुल मिला के जाना कि भागलपुर स्टीम सेवा है, इसके आधार पर आप क्या कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। और दूसरा मोकामा बरौनी स्टीम सेवा, स्टीमर सेवा, मोकामा बरौनी, समझ गए। मोकामा से बरौनी के लिए जाते हो या समथिंग ऐसा होगा, ये स्टीमर सेवा है। तो ये आप 2 जगह से ट्रैवल कर सकते हो बिहार के अंदर, यानी कि बिहार के अंदर राजमार्ग संख्या भी है 2 गो है। क्लियर है। तो ये हमारा था क्या था, परिवहन वाला पार्ट था। अब हम पढ़ते हैं महत्वपूर्ण रेलवे एवं सड़क पुल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम में बिल्कुल भी क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल ही। रेलवे और सड़क पुल, पुलों की बात की जा रही है। तो देखो कौन कौन से पुल है, नाम याद रखिएगा। दीघा हाजीपुर सेतु, दीघा हाजीपुर सेतु जो गंगा नदी पर है, पटना के अंदर है, और ये सड़क मार्ग है, यानी कि पटना को दीघा से जोड़ता है, समथिंग ऐसा होगा। नहीं, दीघा हाजीपुर, यानी कि दीघा से हाजीपुर को जोड़ा जाएगा, यानी कि पटना को हाजीपुर से जोड़ने वाला है कुल मिलाकर, सड़क मार्ग है ये। फिर है महात्मा गांधी सेतु पुल, सब जानते होंगे, गंगा नदी पर ही है, पटना के अंदर है। ये भी क्या है, सड़क मार्ग है। ये भी क्या करता है, पटना को हाजीपुर से जोड़ता है। ये कुल मिलाकर आप समझ लो कि कौन सा जिले इलाका का, पटना सिटी को जोड़ता है ये हाजीपुर से, और ये दीघा को जोड़ रहा था। फिर राजेंद्र पुल है, ये गंगा नदी के ऊपर ही है, ये रेल का है। देखो गंगा नदी मोकामा पे दिखा हुआ है, गंगा नदी पर। राजेंद्र पुल जो है मोकामा में है, पटना में नहीं है, ध्यान देना है। राजेंद्र पुल कहाँ, मोकामा के अंदर है, गंगा नदी के ऊपर है। और ये क्या है, ये रेल और सड़क मार्ग दोनों है, रेल भी इस पर चलता है, सड़क भी चलता है, तो ध्यान रखना है। सोनपुल, सोनपुल जानते होंगे, सोन नदी पे है, कहाँ है, तो डेहरी के अंदर है। और डेहरी के अंदर क्या है, इसके लिए अंदर रेल और सड़क दोनों के लिए फेमस है, रेल भी इसे पास करता है, सड़क भी पास करता है, कहाँ है, डेहरी में। फिर है अब्दुल बारी पुल, अब्दुल बारी पुल ये भी सोन नदी के ऊपर है, कोइलवर में है, ये जगह का नाम याद रखिए, कोइलवर में है अब्दुल बारी पुल। ये भी क्या है, सड़क और रेल दोनों के लिए है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बगहा छिनौती, बगहा छिनौती सड़क नदी, बगहा छिनौती, देख लो नाम, बगहा छिनौती सड़क पुल। एक गंडक नदी के ऊपर है, बमहा एक जगह है वहाँ पे है ये, गंडक नदी के ऊपर। ये भी रेल और सड़क दोनों में, रेल और सड़क मार्ग दोनों के लिए है। नेक्स्ट पढ़ते हैं विक्रमशिला सेतु, ये विक्रमशिला सेतु जो है भागलपुर के अंदर है, गंगा नदी के ऊपर है, बनाया गया है, देख लीजिए। विक्रमशिला सेतु गंगा नदी के ऊपर है, भागलपुर में है, और ये ओनली सड़क मार्ग है, कन्फ्यूज नहीं करना है, ओनली सड़क मार्ग, समझ गए। नेक्स्ट पढ़ते हैं दीघा सोनपुर सेतु गंगा नदी, दीघा सोनपुर सेतु गंगा नदी, ये है पटना में, और ये क्या है, रेल मार्ग है ओनली, याद रहेगा। तो ये जो भी था रेलवे और सड़क पुल, उसका मैंने नाम बताया, इसको ध्यान में रखना। क्लियर है। आगे पढ़ते हैं, एग्जाम में तो नहीं आता है मेरे ख्याल से, एग्जाम में नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आएगा, ये एज ए इन्फॉर्मेशन आप याद रखो, एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। कौन सा पुल, नहीं पुल तो पूछता ही नहीं है भाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं बिहार का विविध, तो इसमें तो कुछ नहीं जानो कि ये नया में सब चेंज हो गया, इसमें जानने लायक कुछ ये है, सारा नहीं जानना है। देखो कौन कौन से जानना है, ये जान लो बिहार में कुल कितने डाकघर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2021 का ही रिपोर्ट है, 2024 में हो सकता है बढ़ गया होगा, कुछ तो बढ़ा हुआ है कि नहीं। तो कुल डाकघर जो था 2021 के अंदर वो 9302 था। अब मान के चलो कि 10,000 से कम नहीं होगा, बढ़ा होगा तो 10,000 मैक्सिमम होगा, है कि नहीं। तो याद रखना 9302 डाकघर है कुल बिहार के अंदर। नेक्स्ट आपको याद रखना है जारी पासपोर्ट संख्या, 2022 में कितने पासपोर्ट जारी किए गए, तो देखो 3.091 लाख, सोच लो अब तक कितना लाख पासपोर्ट जारी किया जा चुका है बिहार में, तो 3 लाख पासपोर्ट जारी किए जा चुके हैं, सोच लो, बहुत बहुत ज़्यादा संख्या है, लेकिन 2022 तक का रिपोर्ट है ये, समझ गए। नेक्स्ट पढ़ते हैं कुल बैंक सेवा शाखाओं की संख्या कितनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने बैंक ब्रांचेज हैं यहाँ बिहार के अंदर। तो 31 मार्च 2022 का ये रिपोर्ट है, तो याद रखना कुल बैंक शाखाएँ कितने हैं, 7,713, 7,713 बैंक शाखाएँ, यानी कि इतना बैंक है, मेन ब्रांचेज हैं बैंक के 7,713 बैंक, समझ गए। नेक्स्ट पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट याद रखने वाला, हाँ इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करने वाले कितने लोग हैं, कितना लाख लोग यहाँ इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं। 31 मार्च 2022 तक का रिपोर्ट है,
तो बिहार के अंदर 102 लाख लोग जो है इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे हो, 102 लाख काफ़ी ज़्यादा संख्या है। ऑनलाइन पे यहाँ लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, है कि नहीं, और बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं बैंक मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करने वाले। देखो मोबाइल बैंकिंग वाले कितने, 131। सोच लो, इंटरनेट बैंकिंग अलग होता है और मोबाइल बैंकिंग अलग होता है, थोड़ा देर इसमें कन्फ्यूज नहीं करना है। आपका जो बैंक होता है, जो एटीएम वगैरह से निकालते हो, वो डायरेक्ट आप इंटरनेट से निकाल सकते हो पैसा, जिसको बोलते हैं इंटरनेट बैंक, लेकिन वो बैंक से कनेक्टेड रहता है। और मोबाइल बैंकिंग जानते हो कि आप डायरेक्ट मोबाइल से पैसे वगैरह ट्रांसफर कर सकते हो। तो मोबाइल बैंकिंग जो है 31 मार्च 2022 की रिपोर्ट में कितना 131 लाख लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं मोबाइल बैंकिंग। ये भी याद रखने वाली बात है। व्यावसायिक बैंकों की संख्या क्या है, यानी कि ओनली फॉर क्या, बिजनेस के लिए। तो व्यावसायिक बैंक के लिए संख्या ओनली कितने हैं, 5083। ये 2022 का रिपोर्ट है, 31 मार्च 2022 का। 5083 बैंक है जो कि व्यावसायिक बैंक है। नेक्स्ट याद रखना है श्रम सहभागिता दर कितनी है बिहार के अंदर। ये पूछ सकता है परसेंटेज में कि श्रम सहभागिता दर क्या है, यानी कि काम करने में कितने लोगों की भागीदारी है। तो लगभग 42% जो है श्रम सहभागिता, यानी कि लेबर मजदूर मान के चल लो, तो यानी कि आधे लोग हैं जो श्रम सहभागिता दर यहाँ के 42.2% है। ग्रामीण लोग 42.5% और शहरी लोग इसमें 42.2% है। समझ गए, तो ये था श्रम सहभागिता दर। ये याद रखना, डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है बिहार के श्रम सहभागिता दर कितनी है, तो डायरेक्ट बोलिएगा 42.2%। समझ गए, ये था हमारा विविध से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे। अब बढ़ते हैं बिहार की गरीबी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सबको पता है बिहार गरीबी में बहुत आगे है। योजना आयोग के अनुसार बिहार में गरीबी का प्रतिशत 2011-12 के अनुसार कितना है, 33% लोग यहाँ गरीब है। सोच लो, 1/3 लोग यहाँ के क्या गरीब हैं, दम गरीब, ऐसा नहीं कि तुम, ऐसा नहीं है, दम गरीब। सोच लो, खाने पीने के लाले हैं, यानी कि वो कमाएंगे तो ही खाएंगे, ऐसी स्थिति है। तो 33% लोग यहाँ क्या हैं, गरीब हैं, जो कि बहुत ख़राब स्थिति है। नेक्स्ट बढ़ते हैं गरीबी की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान क्या है, दूसरे नंबर पे है। उड़ीसा के बाद उड़ीसा फर्स्ट नंबर पे आता है और बिहार पूरे भारत में दूसरे नंबर पे आता है गरीबी के मामले में। समझ गए, क्योंकि अच्छी बात तो नहीं है, सबसे लास्ट में होना चाहिए था, लेकिन सेकंड नंबर पे है। बिहार में गरीबी कुल संख्या कितनी है, तो देखो 3.69 करोड़। समझ रहे हो, लगभग 4 करोड़ लोग यहाँ गरीब हैं, 4 करोड़ लोग, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट बढ़ते हैं बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे परिवार की संख्या कितनी है, तो 84 लाख लोग हैं जो बीपीएल सेवा के नीचे, यानी गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनको बीपीएल कार्ड वगैरह बना हुआ है, वो कितने हैं, 84.48 लाख लोग। लगभग मान के चलो 85 लाख लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे है, यानी कि नॉर्मल गरीब होना, उससे भी गरीब होना, मतलब सबसे खराब स्थिति, दयनीय स्थिति इसको बोल सकते हैं। तो 85 लाख लोग हैं ऐसा। बिहार में बेरोजगारी दर काफ़ी ज़्यादा है, ये तो बहुत कम लिखा हुआ मेरे ख्याल से। देखो बेरोजगारी दर कितना, 2021 का रिपोर्ट दे रहा है कि 5.1% बेरोजगारी दर है, लेकिन ऐसा नहीं, इससे भी ज़्यादा है, लेकिन याद करने के लिए आप याद रख सकते हो 5.1%। शहरों में ज़्यादा बेरोजगारी है, देखो 10.2% है, और गांव में बेरोजगारी कम है क्योंकि लोग खेती वगैरह करने लगते हैं, तो उसको बेरोजगारी में काउंट नहीं किया जाता, इसलिए ग्राम में बेरोजगारी 4.5% ओनली है। लेकिन शहरी बेरोजगारी क्या है, कुछ काम करने को है नहीं तो बेरोजगार हुए ना, और गाँव में काम नहीं कुछ करने को तो खेती वगैरह कर लेता है लोग, तो इसलिए यहाँ पे बेरोजगारी को 4.5 करा गया, और शहरों में ज़्यादा करा गया, 10.2% करा गया। समझ गए, तो ये था बिहार की गरीबी के बारे में, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं बिहार की प्रमुख विकास योजनाएं। अब देखो इसमें बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें बिहार का सारा पोल खुलेगा, कौन सा योजनाएं लागू हुआ है, कौन सा योजनाएं फालतू है, कौन सा योजनाएं अच्छी है, और बहुत सारे ऐसे योजना जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। आपका हक बनता है कि आप अपना अपना योजना के बारे में जाने और आप सरकार से पैसे या जो भी है आप सहायता लें, है कि नहीं। और कुछ ऐसे योजना है कि लागू ही नहीं होता है, मतलब मिलता ही नहीं, कुछ होता ही नहीं है। तो सबके बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं ध्यान से, कौन सा योजना लागू हुआ, कौन सा योजना अच्छा है, लेकिन आपको एज ए एग्जामिनर क्या सारा याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कौन कौन सी योजनाएं बिहार में चल रही है। तो पहला जो योजना लाया गया था वो गंगा जल, क्या लिखा हो, उद्वा उद्वा योजना है, गंगा जल को मतलब विकास करना, यानी समथिंग ये मान लो। तो गंगा जल उद्वा योजना 2021 में लाया गया था। इसका मेन टारगेट क्या था कि राजगीर, गया, बोधगया और नवादा, यहाँ के जितने भी लोग उनको शुद्ध पेयजल के उपलब्ध कराया जाए। आप चले जाओगे राजगीर, गया जहाँ या कहीं भी, तो वहाँ का जो पानी का क्वालिटी बहुत ख़राब है। गया में जाके देखो, वहाँ का जो पानी से बहुत ज़्यादा सल्फर निकलता है। तो वो ये सरकार का गोल क्या था कि सबको शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएं। कहाँ कहाँ के लिए, राजगीर, गया, बोधगया और नवादा। और ये सारी जगह ध्यान से देखो, ये सारी जगह क्या घूमने वाले हैं, समझ रहे हो। तो ये टूरिस्ट को ही ध्यान में रख के करा गया है, लोगों तो लिख दिया अलग चीज़ है, लेकिन टूरिस्ट को ध्यान में रख के करा गया है कि जो भी घूमने वाले पर्यटन वाला स्थान है वहाँ कम से कम शुद्ध जल मिलना ही चाहिए। तो ये टारगेट था 2021 में लाया गया था। समझ गए, नेक्स्ट पढ़ते हैं। और कितना परसेंट लागू हुआ आपको ध्यान डालना।
किसको तो पानी का शुद्ध जल मिलता है, किसी को नहीं मिलता, तो ये लागू नहीं हुआ है समझौता। मतलब लागू है मतलब इसका प्रॉफिट नहीं मिल रहा लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब कौन सा फॉल्स है कौन सा गलत है ये मैं बताना चाहूँगा। तो ये फॉल्स है, लागू नहीं है। मतलब लागू है मतलब क्या बोल रहे हैं, फॉलो नहीं हो रहा, हम क्या ही बोले। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और महिला उद्यमी योजना 2021 में लाया गया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी, सोच रहे हो जो युवा लोग हैं वो बिजनेसमैन बने, ये बोला जा रहा है, और महिला उद्यमी यानी महिला लोग भी बिजनेसमैन बने। इसका मेन टारगेट क्या है, स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। लगता है बिहार में ऐसा होगा। स्टार्टअप को बिहार में सुना है आपने कि बिहार का स्टार्टअप है? कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं, कोई सपोर्ट ही नहीं मिलता। तो ये भी फॉल्स है, सिर्फ नाम का ही योजना है। ठीक है, स्वरोजगार और स्टार्टअप बढ़ावा देना, कोई पैसा वगैरह सब्सिडी वगैरह कुछ तो नहीं है इसमें। पैसा मिलना चाहिए, सब्सिडी मिलना चाहिए, तब ना ये योजना का कोई फ़ायदा हुआ। तो सिर्फ लिखा हुआ कि हम बढ़ावा देंगे, स्टार्टअप को बढ़ावा देंगे, कुछ नहीं होता है। तो ये फॉलो नहीं होता है, ये सिर्फ नाम का है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कौन काम का है कौन नाम का है। ठीक है, तो गरीबी कल्याण रोजगार अभियान 2021 में लाया गया था। कोविड-19 के प्रयोग से मद्देनजर गांव में लौटने वाले प्रवासी, ये भी फॉल्स है, बिल्कुल फॉल्स है। इसमें बोला जा रहा है गरीबी कल्याण रोजगार अभियान ये लाया गया था 2021 में। योजना का नाम याद रखिए, गरीब कल्याण रोजगार, गरीब का कल्याण करना साथ में उसको रोजगार देना, ये टारगेट था। किसको, जो कोरोना काल में वापस आ गए घर, जो बाहर बम्बई ढाका कमाने जाते थे, जो वापस आ गए, उनको बोला गया कि हम आपको रोजगार देंगे, आपको यहीं रहना पड़ा, रहिए आराम से कमाइए खाइए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सब वापस चले गए, कोरोना खत्म हुआ सब वापस चले गए, कोई रोजगार यहाँ नहीं मिला। समझ गए, तो ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बाल सहायता योजना। बाल सहायता योजना 21 में लाया गया, 2021 में लाया गया। इसमें बोला गया कि ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना वायरस के संक्रमण से हुई है, उन्हें 18 वर्ष होने तक 1500 प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये सही या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन ये अच्छा योजना है। इसमें बोला है कि जिनका माता पिता जो कोविड-19 में मर गए, जिनके ना माता है ना पिता है, उनको हम 1500 रुपये प्रति माह देंगे जब तक कि वो बच्चा 18 साल का ना हो जाए। अगर 18 साल का हो गया तो कमाने खाने लायक हो गया तो उसको नहीं देंगे पैसा, लेकिन जब तक वो नहीं होता 18 साल तो उसको खाने के लिए 1500 ओनली देंगे। 1500 में कैसे चलेगा प्रति माह। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, 50 रुपये में तो एक टाइम खाना आता है, सोच के देखो, तो एक ही टाइम खा के रहेगा, 1500 ओनली मिलेगा। कम से कम इसको होना चाहिए था 3000 4000। कोई नहीं, 18 वर्ष तक दिया जाएगा। ये फॉलो होता है नहीं फॉलो होता आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, घर तक फाइबर योजना 2020 का ये रिपोर्ट था, 2020 में लाया गया था, सॉरी। घर तक फाइबर योजना, इसमें बोला गया है कि 45,945 गाँव को इंटरनेट सुविधा से जोड़ने की बात की गई है। बिल्कुल गलत बात है, इसमें शहरों में ही है, गाँव में कोई सुविधा नहीं है। गाँव में ऐसे बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पे इंटरनेट क्या मोबाइल नेटवर्क भी नहीं आता है, तो ये भी फॉल्स है। घर तक फाइबर तो छोड़ दो, इंटरनेट में गाँव में इंटरनेट बहुत स्लो ही चलता है, तो ये भी फॉल्स है। लेकिन इरादा सही था, लेकिन लागू नहीं करता है सरकार। योजनाएं बहुत आगे लेकिन लागू नहीं होगा, समझ गए। अब देखो ये 7 निश्चय योजना 2 है, नीतीश जी का योजना था। ये जब आए थे तो इन्होंने बोला था क्या कि हम 7 निश्चय करते हैं, ये करके दिखाएंगे, तो हमको अब वोट दीजिए। ठीक है, तो 7 निश्चय योजना ये 2 है, जैसे मूवी आता है ना 2.2 1.0, उस तरह से ये 7 निश्चय योजना 2.0 आया है। फर्स्ट तो फॉलो हुआ नहीं, सेकंड आ गया है। देखिए इसमें क्या बोला है कि न्याय के साथ विकास, क्या बात है, न्याय के साथ विकास होगा, और साथ में 5 वर्षों तक क्या आएगा ये योजना चलेगी। मतलब क्या करना है, इसको आत्मनिर्भर बिहार बनाना है। 7 निश्चय 2 लाया गया है, 2020 से लेकर 25 तक ये चलेगा। ये बिल्कुल फॉलो नहीं है, ये क्या है फॉल्स योजना है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, बाल सहायता तो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम 2020-21 में लाया गया था। ये कब लाया गया, 2020-21 में। क्या बोला गया है, को जो इंटरमीडिएट के जो छात्र हैं 80% नंबर लाते हैं या उससे अधिक नंबर लाते हैं, तो राज्य सरकार या निजी संस्थान अपनी शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ आर्थिक रूप से पिछड़े ऐसे वर्गों के छात्रवृत्ति योजना का लाभ ले पाएंगे। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं कि हमको छात्रवृत्ति मिलता है, तो ये योजना का भी अच्छे से पालन नहीं हो रहा। इसमें ये भी नहीं बोला गया कि आप क्या हैं, साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़े और SC ST OBC की श्रेणी में आते हैं। देखो इसमें थोड़ा ध्यान देना है, जनरल वालों के लिए नहीं है। किसके लिए है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े यानी कि EBC से जो है, साथ में SC ST हैं और साथ में क्या OBC से हैं, यही 3-4 लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, जनरल वालों को नहीं दिया जाएगा, तो ये ध्यान देना है। मिलता है कि नहीं मिलता है आप लोग पता कर लीजिए, छात्रवृत्ति आप लोग मिलता है कि नहीं। लेकिन इसके लिए क्या है, वो 80% आपको नंबर लाने होंगे तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वही इंटरमीडिएट की बात की गई ओनली। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बिहार छत बागवानी योजना। ये भी योजना अच्छा था, पोस्ट मैट्रिक वाला तो योजना अच्छा था, इसको मैं सपोर्ट करूँगा, अच्छा योजना है। अगर एक मिलता है तो बहुत बढ़िया बात है, ऐसे बच्चे क्या होंगे अच्छे नंबर लाएंगे, पढ़ाई करेंगे। देखो तो बिहार छत बागवानी योजना ये बकवास योजना है। देखो इसमें क्या बोला गया है कि अगर आप छत पे क्या करते हैं, बागवानी करते हैं,
बागवानी मतलब समझ रहे हो, फूल पत्ती या जो भी औषधि वगैरह लगाते हो। अगर 300 वर्ग फुट का अगर आपका छत है, अगर उस पर आप करते हो तो 50 लाख की लागत आपने लगाया है, खर्च करा है, तो आपको 50 लाख नहीं है, 50,000 है। 50,000 अगर खर्च करते हो तो सरकार आपको आधे आधे सब्सिडी दे देगी, 25,000। ये बिल्कुल फॉलो नहीं होता, ये फॉल्स योजना है, समझ गए। इसमें सरकार बोलता है कि अगर 300 वर्ग फुट का आपका छत है, उस पर आपको बागवानी कीजिए, 50,000 खर्चा कीजिए, 50,000 खर्चा कीजिए, उसमें से 25,000 आपको वापस कर देंगे। ये फॉलो नहीं होता सब्सिडी के रूप में, ये गलत है योजना, ठीक है। लेकिन क्या करना, पढ़ना तो है। तो देखो मार्क कर देता हूँ, ये कौन कौन सा योजना मेरे ख्याल से चल रहा है और नहीं चल रहा है। ये आजीविका वाला तो नहीं था, मार्क कर देता हूँ। हाँ, ये वाला मुझे लगता है कि बाल विकास सहायता वाला चलता होगा, 1500 रुपया वाला। घर घर फाइबर भी तो नहीं, कोई नहीं है। हाँ, पोस्ट मैट्रिक मैंने मार दिया, 2 ये ऑलरेडी मारा हूँ, ठीक है। हाँ, देखो 2 योजना सिर्फ ये मुझे लग रहा ऑथेंटिक है, बाकी तो फालतू ही है। योजना सब सही है लेकिन लागू नहीं हुआ। नेक्स्ट बार बाल हृदय योजना 2020, ये भी फॉल्स है। कैसे, देखो बताता हूँ आपको। इसमें बोला कि इस योजना के तहत हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के साथ इलाज आने का पूरा खर्चा बिहार सरकार उठाएगी। लेकिन इसमें गड़बड़ क्या है कि बिहार सरकार उठाएगी, लेकिन आपका इलाज कहाँ, सरकारी में ही कराइए। प्राइवेट में अगर आप इलाज करवाना, सरकार पैसा नहीं देगी आपको। क्योंकि आपने बहुत सारा देखा होगा, बिहार से बहुत सारे बच्चे, छोटे बच्चा था जिसका वीडियो वगैरह क्या था, मीडिया वाले वायरल कर रहे थे कि उसका दिल में कुछ बीमारी है। आप लोग सपोर्ट किए, तो जनता सपोर्ट करती है, यहाँ सरकार सपोर्ट नहीं करती, बल्कि जनता पैसा देता है तब जाके इलाज होता है। समझ रहे हो, ऐसा स्थिति है बिहार का। तो ये बिल्कुल फॉल्स योजना है, ये नहीं लागू होता। सिर्फ योजना का नाम याद रखना है, बाल हृदय योजना, यानी कि आपको दिल को बचाने के लिए हो जाए योजना लगाया गया। यानी कि दिल से जुड़ी बीमारी है तो आपको फ्री में इलाज होगा, अगर दिल में छेद है तो फ्री में इलाज होगा। और सिर्फ क्या है, जन्मे बच्चों के लिए है, ऐसा नहीं कि बड़े हैं उसके लिए नहीं, सिर्फ जन्मे बच्चों के लिए, बच्चा अगर छोटा है वो पैदा ले उसी के लिए सिर्फ। दीदी की रसोई योजना की बात करते हैं। इसमें बोला गया है कि 1/21 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लागू किया था। इसमें बोला गया है कि जिला और सदर अस्पतालों और साथ में अनुमंडलीय अस्पतालों में दीदी की रसोई चलाई जाएगी, जिसमें तहत लोगों को 150 रुपये में नाश्ता एवं भोजन की सुविधा समय पर उपलब्ध कराई जाएगी। देखो, इस योजना में कन्फर्म नहीं करा, 150 रुपये पर डे का ले रहा है, 150 रुपये पर महीने का ले रहा है, ये नहीं कन्फर्म करा गया है। 150 रुपये लिखा भी, अगर पर डे का भी लिखा तो सिर्फ क्या लिखा है, नाश्ता और भोजन, यानी कि ब्रेकफास्ट मिलेगा और लंच मिलेगा, बस 2 ही टाइम का। और 150 रुपये आपको लग जाएंगे। और कहाँ कहाँ सिर्फ मिलेगा, जिला और सदर अस्पताल में मिलेंगे। किस लिए, मरीजों के लिए मान के चलो, मुझे लगता है कि लागू होता होगा, ये ऑथेंटिक लग रहा है मुझे को, ठीक है। योजना ठीक है, आप अस्पताल में ही खा लीजिए, अगर अच्छा क्वालिटी का मिलता है तो अच्छा है, नहीं तो बकवास योजना ये, ठीक है। दीदी की रसोई योजना सोच अच्छी है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना। इसमें क्या बोला गया है कि इसमें बोला कि अल्पसंख्यक क्या लिखा, अकाल्पीय आय वाले परिवारों के लिए अवसर पैदा करेगी। क्या अवसर पैदा करेगी भाई, फालतू योजना है ये भी योजना लागू नहीं होता। इसमें बोला अल्पसंख्यक, जिनका संख्या कम है, जैसे मुस्लिम लोग हो गए या सिख लोग हो गए जो बिहार में, उनकी संख्या काफ़ी कम है, तो उनको दिया जाएगा कि अवसर पैदा किया जाएगा। अल्पकालिक आय वाले परिवारों के लिए क्या होगा, अल्पकालिक मतलब क्या, बहुत कम आय उनके लिए अवसर पैदा किया। कौन सा अवसर पैदा हो रहा है, कोई अवसर पैदा नहीं होता, ये भी फालतू योजना है, ठीक है। नाम सिर्फ याद रखिए, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना। आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, ये रियल योजना है, ये लागू होता है। इसमें क्या बोला गया है, इसको लागू हुआ था 13 फरवरी 2019 को लागू हुआ था, याद रखना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। ये इसमें एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि जो वृद्धजन पेंशन योजना है, उसमें उम्र कितना होना चाहिए, 60 या 65। तो याद रखना 60 साल से जो भी एजेड होगा, जैसे ही 60 फुट जाएगा आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन पेंशन इतना कम है, वो देख कर अजीब लगेगा, 400 रुपया ओनली, 400 रुपया 5 सोच लो, 400 रुपये में क्या होगा बताओ आप। महीने कितना पड़ा, 30 से डिवाइड करोगे तो कितना पड़ा, 0 0 तो इधर का 3 से डिवाइड करो तो कितना आ गया, 10 या 11 बढ़ती 36, 33 39, 13 रुपये के समथिंग पर डे, 13 रुपये आपको मिल रहा है। ये योजना से क्या फ़ायदा है, 13 रुपये में काम चल जाएगा, 400 रुपये महीना चल जाएगा, सोच लो। ब्रिजन उनको 400 रुपये किस लिए, बीड़ी सिगरेट पीने के लिए, क्या कोई योजना का ही फ़ायदा नहीं, ओनली 400 में कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा ये योजना है, फिर भी चल रहा है, एक मिलता है लोगों को पैसा, ठीक है। इसके बाद मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। इसमें क्या बोला गया, 3 पहिया 4 पहिया वाहन खरीदने वाले को ब्याज 50% सब्सिडी है, उससे अधिकतम 1 लाख का सब्सिडी मिलेगा। बिल्कुल गलत, इसे 50% तो नहीं मिलता है, लेकिन सब्सिडी मिलता है। और भी 3 4 पहिया अगर ले को, पता नहीं अगर ये मिलता है, मुझे लगता है कि मिलता है, अगर आप लोगे तो मिलता है शायद, लेकिन इतना नहीं मिलता। 50% आधे आधा आपको सरकार पैसा नहीं देगी, ये फॉल्स है यहाँ पे। सिर्फ लिखा है योजना में, तो ये लिखा हुआ है कि 50% अगर नहीं मिलता तो आपको थोड़ा लड़ना चाहिए। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत ये है कि अगर 3 पहिया आप 4 पहिया लेते हो तो बिहार सरकार आपको देगी 50% का सब्सिडी।
और 1 लाख तक का सब्सिडी मैक्सिमम मिलने वाला है, यानी कि मैक्सिमम 2 लाख का अगर गाड़ी लेते हो तो उसमें आधा 1 लाख आपको बच जाएगा। समझ गए? 1 लाख से ज़्यादा आपको छूट नहीं मिलेगा, तो ये ध्यान रखना। अच्छा योजना है, अगर इसको लागू होता है तो मुझे लगता है ये लागू होता है कहीं कहीं, लेकिन इतना नहीं मिलता, 50% नहीं मिलता है, कम मिलता है। अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना की बात करते हैं। देखो क्या है, ये लगता है कि फॉलो होता होगा बिहार में, बिल्कुल नहीं होता है। इसमें क्या बोला, अंतर्जातीय विवाह योजना बोला कि अगर डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग अगर शादी करते हैं तो उनको पैसा दिया जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि आप जनरल वाले, अगर आप लोअर वाले से शादी करते हैं तो गैर अनुसूचित जाति, जो अनुसूचित जाति से नहीं है, यानी कि जनरल से जो आते हैं, वो क्या करेंगे, अनुसूचित जाति से अगर शादी कर लेते हैं तब उनको दिया जाएगा प्रोत्साहन के रूप में 2.5 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। ये बिहार में हो ही नहीं सकता, अगर होगा तो मारकाट हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। अंतर्जातीय विवाह होता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जातिवाद काफ़ी ज़्यादा हावी है, तो यहाँ दूसरे जात में शादी नहीं होता है, तो ये पैसा भी नहीं मिलता है, सरकार का पैसा सिर्फ नाम का ही योजना है, पैसा बच जाता है। लेकिन अगर आप शादी करते हो, अगर जनरल से आप हो, अगर आप क्या करते हैं, अनुसूचित जाति से अगर शादी कर लेते तो आपको 2.5 लाख रुपया मिलने वाला है, नहीं मिलता तो आपको लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये फॉल्स योजना है, कोई काम का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं SC/ST उद्यमी योजना। SC/ST उद्यमी योजना की बात करते हैं ये, लेकिन ये जो योजना लाया था अंतर्जातीय विवाह, ये जातिवाद को खत्म करने के लिए लाया गया था, तो मोटिव अच्छा है, लेकिन ये लागू नहीं होता है। नेक्स्ट बात SC/ST उद्यमी योजना, इसमें बोला कि जो SC/ST के लोग हैं, जो युवतियाँ हैं, जो भी हैं, लड़के लड़कियाँ जो भी हैं, जो उद्यमिता करना चाहते हैं, बिजनेस में आना चाहते हैं, उनको सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु बिहार सरकार की योजना की तरफ से लाभ को 10 लाख के प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी, की जाएगी। देखो ये योजना कहाँ फॉल्स हो जाता है। पहला बात तो यहाँ पे SC/ST लिखा हुआ, SC/ST वाले के पास क्या होता है, इतना पैसा तो होता नहीं है कि वो बिजनेस खड़ा कर सके, ठीक है। और अगर यहाँ पे सीधे सीधे बोला कि 10 लाख रुपये आपको दें, हम क्या प्रोत्साहन राशि देंगे, ये बिल्कुल नहीं मिलता। अगर मिलती है तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल से हमको लगता है बिहार में ये लागू नहीं होता, ये सिर्फ नाम का योजना है। SC/ST उद्यमी योजना 10 लाख रुपये देंगे, तो जो भी SC/ST से हैं तो बिजनेस खड़ा कीजिए और सरकार से मांगिए 10 लाख रुपया। अब नहीं देगा तो बोलिए कि आपने योजना क्यों लाया था, ठीक है। आगे पढ़ते हैं मुख्यमंत्री बालिका और बालिका साइकिल, ये बहुत सही है, ये योजना रियल है। ये योजना क्या है, रियल है। इसमें हमको जितने भी छात्र हैं सबको मिला होगा, हमारे जनरेशन के भी, उससे पुराने वाले भी। 2017 से ये लागू हुआ था, 2017 में लागू हुआ था, 2017 में लागू नहीं हुआ ये, तो इससे पहले शायद लागू हुआ होगा, लेकिन 2017 दिया है। इसमें क्या बोला है कि 3,000 रुपये दे देते हैं साइकिल के लिए, सबको मिलता था। लोग साइकिल तो नहीं खरीदते थे, क्या करते, पैसा लेके चल जाते थे। 9वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को साइकिल खरीदने के लिए क्या 3,000 रुपये की राशि दी जाती थी कि 3,000 रुपये लीजिए आपको साइकिल मिल जाएंगे, मतलब 3,000 साइकिल के लिए ले जाइए। साइकिल कोई नहीं लाता था, सिर्फ रसीद जमा करता था। मुख्यमंत्री बालिका पोषण योजना, ये देखो 2006 में लाया गया था। इसके तहत क्या बोला गया, 6वीं से 8वीं कक्षा के पढ़ने वाली बालिकाओं को प्रतिवर्ष पोशाक के लिए, देखो 6ठा से 8वां तक के बच्चों के लिए, ना ही 6ठा से नीचे के, ये नहीं कि लड़ जाना है, 6ठा से नीचे वालों के लिए योजना नहीं था, 6ठा से 8वां तक के योजना बच्चों के लिए ओनली था। जो लड़कियां उनके लिए है, लड़कों के लिए भी नहीं है। उनको स्कूल ड्रेस के लिए पैसा दिया था 700 रुपया, तो ये ऑथेंटिक है, ये मिलता है, सही है, ये योजना सही है। जो 6ठा से लेकर 8वां तक की बालिकाएं हैं, जो लड़कियां, उनको क्या बोलते हैं, स्कूल ड्रेस के लिए 700 रुपये दिए जाते हैं, वो भी सालाना है, यानी कि 6ठा में मिलेगा, 7वां में मिलेगा, 8वां में मिलेगा, 3 बार मिलेगा स्कूल ड्रेस के लिए पैसा, यानी 21,100 रुपया। नेक्स्ट बढ़ते हैं मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, ये सन 2007 में लाया गया था। इसमें क्या बोला, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो परिवार में अगर बच्चियां जन्म लेती हैं, यानी कि कन्या जन्म लेती है, तो उनको 2,000 रुपये इंस्टेंट दिया जाएगा। ये योजना सही है, ये योजना लागू होता है बिहार के अंदर। जैसे ही अगर कोई बच्चा गरीबी रेखा के नीचे का कोई परिवार है, उसको 2,000 रुपया दिया जाएगा। अगर जैसे बच्चे पैदा होगा उसके अकाउंट के नाम से अकाउंट खुल जाएगा, पैदा होते हैं उसके नाम पे अकाउंट खुल जाएगा, सोच लो। और 2,000 रुपये पेड होगा, कोई पैसा नहीं निकाल सकता है। उसमें नियम है कि जब तक बच्ची 18 साल की नहीं हो जाएगी तब तक उससे पैसा नहीं निकाल सकते आप, समझ गए। तो 18 वर्ष की जैसी बच्ची हो जाएगी वो अपना पैसा निकाल सकती है, यानी कि समझ लो कि वो 2,000 रुपया स्टोर होता है, हमेशा धीरे धीरे बढ़ते रहेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा, है कि नहीं। तो बहुत अच्छा योजना है और ये लागू भी होता है बिहार के अंदर, ये पॉजिटिव बात है, ये अच्छी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ममता योजना। ममता योजना की बात करते हैं। इस योजना का उद्देश्य बिहार राज्य में नवजाति माताओं को स्वस्थ सेवा उपलब्ध कराना तथा स्वस्थ वातावरण करना। इसी तरह दाइयों को जच्चा बच्चा के देखभाल के लिए 300 रुपये प्रदान किए जाते हैं। ये मुझे शक होता है, ये योजना लागू नहीं होता। इसमें बोल रहा है जितने भी दाई लोग हैं, सरकारी दाई जो होती होंगी, उनको 300 रुपया दिया जाता है देखभाल करने के, जो भी वहाँ महिलाएं जो आएगी या जो भी बच्चे पैदा होंगे उनको देखभाल के लिए सरकार अपने जैसे 300 रुपये सपोर्ट के लिए देगा, समझ गए। और अन्य संस्थाएं भी जो है इसको लागू करती है, जैसे कि NHRM है जो नेशनल हेल्थ रूरल मिशन के तहत भी ऐसा किया जाता है, मतलब प्रोत्साहन दिया जाता है दाई लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट बात है कन्या उत्थान योजना। अब देखो भाई कन्या उत्थान योजना में क्या है भाई, देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि इस योजना का उद्देश्य है कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, कन्याओं का जन्म निबंधन, हाँ ये तो सही है,
ये सरकार करे ना करे, लोग खुद अवेयर हो गए हैं बिहार के अंदर। ये योजना वाले कोई फ़ायदा या स्तंभ तो नहीं है, लेकिन फिर भी अब यहाँ कन्या कहते हैं बहुत कम होता है बिहार के अंदर, बिल्कुल नहीं होता मेरे ख्याल से, ना के बराबर होता है। ऐसा नहीं है कि लड़का है लड़की, अब ऐसा नहीं रहा, सब शिक्षित हो गए हैं। इस योजना का उद्देश्य क्या था कि जो कन्या भ्रूण है, अगर लड़की पैदा होता है तो उसको मार देना, ये इसको रोकना था। हत्या को रोकना था। कन्याओं के जन्म निबंधन, संपूर्ण टीकाकरण प्रोत्साहित करना, लिंग अनुपात में वृद्धि करना, यानी कि लड़का लड़कियों के जो अनुपात है उसको बैलेंस करना, बालिका शिशु मृत्यु दर को कम करना, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल विवाह पर अंकुश लगाना और कुल प्रजनन दर कुल कम। ये थोड़ा सा दिक्कत है इसमें, तो कोई है कुल प्रजनन दर जो है ये कम नहीं हुआ है, बाकी सारी चीज़ ठीक है। जैसे शिक्षित होंगे तो ये भी कम जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक महिला कितना बच्चा पैदा कर रही है, अगर ज़्यादा बच्चा पैदा करे तो खराब स्थिति है। कुल प्रजनन कम होना चाहिए, यानी कि महिलाएं कम से कम बच्चा पैदा करें, 2 या 3, 2 काफ़ी है, 2 या 3 ठीक है। लेकिन ये बिहार में जो गरीब लोग होते हैं उनके देखिएगा बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है, तो ये फॉलो नहीं होता, ठीक है। बाकी सब चीज़ सही है, यहाँ पे कन्या का हत्या नहीं होता, बिहार का ये पॉजिटिव चीज़ है। सरकार ने लाया है तो ये अच्छा योजना है, कन्या को उत्थान योजना, ये लागू होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना सन 2006 में लाया गया था। इसमें क्या बोला गया, इस योजना के तहत गरीब परिवार की कन्या को विवाह के समय सरकार की ओर से 5,000 रुपये दिए जाते हैं। और इस योजना का ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में वैसे कन्या को दिया जाता है जिनके माता पिता का वार्षिक आय 60,000 से कम है। ये लागू होता है या नहीं होता मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अगर लागू होता तो अच्छा योजना है ये, मेरे ख्याल से लगता है लागू होता होगा, लेकिन कोई जानता ही नहीं इस योजना के बारे में। रियलिटी ये है, अगर आप गरीब हो जाए, आपको माता पिता का आय 60,000 से कम है सालाना, और अगर आप लड़की हो तो डायरेक्ट आप सरकार से 5,000 रुपये मांग सकते हैं विवाह के लिए, समझ गए। तो मेरे ख्याल से कम है, 50 से 5,000 की जगह इसको 50,000 कर देना चाहिए, क्योंकि शादी तो एक ही बार होता है, तो इसको 5,000 से हटा गया तो 50,000 कर देना चाहिए, है कि नहीं। तो ये लागू होता है लगभग मेरे ख्याल से। नेक्स्ट होता है मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना, फिर से फालतू योजना है। इस योजना का उद्देश्य क्या था कि सभी सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में मॉडल पौधशाला का विकास किया जा रहा है, तथा नए बाग बगीचे, ओरिएंटल गार्डन, मसाले और औषधीय तथा सुगंधित पौधे लगाने हेतु लघु एवं सीमांत किसानों को सहायता की जाती है। बिल्कुल गलत बात है, ये किसी भी किसान को मदद नहीं किया जाता, ये योजना फॉलो ही नहीं होता बिहार के अंदर। इसमें बोल रहा है कि जड़ी बूटी और मसाले वगैरह के लिए हम किसानों को प्रोत्साहित करते हैं कि बागवानी लगाइए अपना, नहीं, ये फॉलो नहीं होता। सिर्फ सरकार जो होती है अपने जो भी सरकारी क्वार्टर वगैरह होता है वहाँ पे क्या ऐसा शोभा के लिए लगा दिया टेम्पररी, फिर हो गया बस, उतना ही। ये फॉलो नहीं होता है, ये फॉल्स योजना है। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना बिहार में फॉलो नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना में क्या बोला गया है, इसमें बोला असाध्य रोग, ऐसे रोग जो कि बहुत खतरनाक है, जैसे कि कैंसर हो गया, हृदय रोग हो गया, गुर्दा रोग हो गया, ब्रेन ट्यूमर आदि हो गया, इनमें राज्य एवं राज्य सरकार से बाह्य चिकित्सा हेतु चिकित्सा अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इसमें ये बोला गया, देखो इससे तो दो चीज़ कमजोरी पता चल रहा है कि बिहार में का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है, घटिया है एकदम। तब तो यहाँ बोला है ये बाहर जाओगे तो वो सब्सिडी देंगे, अगर अच्छा होता तो ऐसा तो नौबत ही नहीं आता कि बाहर जाना पड़े। तो ये साफ दिख रहा है कि बिहार की स्थिति क्या है, मेडिकल के सेक्टर में बहुत घटिया है, ठीक है। तो इसी में बोला कि अगर आप बाहर चिकित्सा के लिए जाते, बाहर राज्य दूसरे राज्य में आप जाते हो, अगर आपको बड़े रोग हो गए, अगर दूसरे राज्य में जाते हो इलाज कराने के, तो आपको सब्सिडी दिया जाएगा, आपको छूट दिया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा। और मैं तो आशा करता हूँ कि आपको ये लेना ना पड़े, है कि नहीं, आप बीमार ही ना हो। लेकिन होता या नहीं होता मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ हो तो शायद मिलता होगा, मेरे को लगता है ये अच्छा योजना है। लेकिन इसको ना दे के क्या करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार करना चाहिए, मेडिकल सेक्टर को सुधार करना चाहिए, ताकि इसकी जरूरत ही ना पड़े, है कि नहीं। तो ये भी योजना को थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी ठीक योजना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तारण योजना। इसमें भी ये तो फालतू योजना है, एकदम फॉल्स योजना है, ये लागू नहीं होता, फेक योजना है। देखो क्या है, मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तारण, इसमें बोला गया है कि कुल ग्राम जो है, मतलब जो राजस्व ग्राम है, 45,103 राजस्व ग्राम है। इसमें बोला किसानों को दलहनी और तेलहनी फसलों के लिए आधार बीज का उत्पादन कर किसानों को आवेदन मूल्य पे दें। यानी बोलता है कि अगर किसान अगर दलहन के लिए और तेलहन के लिए बीज लेना चाहते हैं तो सरकार से लीजिए, सरकार आपको आधे रेट में देगी। तो ये बिल्कुल गलत बात है, किसान को कोई बीज नहीं मिलता है, और ना आधा रेट में। डायरेक्ट लोग क्या होता है, किसान लोग डायरेक्ट दुकान से खरीद के बीज लगाते हैं, ये है रियलिटी बिहार का। तो ये एक योजना है, बहुत सारे किसान को पता भी नहीं होगा, लेकिन ये फॉलो भी नहीं होता। तो सभी किसानों को आग्रह है कि जाइए सरकार से मांगिए कि हमको आधे दाम पे बीज दो, समझ गए नहीं। अगर ये लॉ फॉलो होता तो बहुत अच्छा योजना था, लेकिन नहीं फॉलो होता। नेक्स्ट बढ़ते हैं मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया कि वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जो विकलांग वगैरह हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान के लिए उद्देश्य मुख्यमंत्री विकलांग सबल राजस्व पर लागू किया गया है। ये उनके लिए है जो ये वित्तीय सहायता, पैसा मिलता ही नहीं मिलता मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन ये बोल रहा है कि हमको वित्तीय सहायता आपको करेंगे, जो विकलांग है उनके लिए है। और मुझे नहीं लगता सरकार पैसे देती होगी विकलांग लोगों को, अगर देती है तो बहुत अच्छी बात है। तो
इसके बारे में कन्फ्यूज हूँ, अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट बढ़ते हैं शताब्दी अन्न कलश योजना। अन्न कलश योजना इसमें बोला गया है क्या? फालतू योजना, ये कोई योजना नहीं, ये देखो योजना फॉलो नहीं करते। देखो कैसे, इसमें बोला इस योजना का उद्देश्य राज्य में निवास करने वाले निर्धन निर्धन क्या लिखा, निर्धन वृद्ध यानी कि जो गरीब हैं और बूढ़ा है, साथ में विकलांग, विधवा और निश्रमित तथा अन्य कमजोर वर्गों के बीच भुखमरी की घटना को रोकथाम और तथा उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। फालतू है, सरकार मरते भी रहोगे भूखे और रोड पे, आपको सरकार क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। तो ये योजना ये फालतू है। इसका मेन मोटो क्या था कि कोई भी गरीब मतलब कोई भूखा ना रहे, समथिंग था, भुखमरी ना हो, इस योजना का मोटो ये था, लेकिन ये फॉलो नहीं होता, फालतू योजना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं मछली बीमा योजना। ये योजना बहुत सही है, बिहार के अंदर ये बहुत बढ़िया योजना है। मछली बीमा योजना सही में काम करती है। इसमें आपको सब्सिडी भी देगा, अगर मछली आप पालन करते हो तो सरकार आपको सब्सिडी भी देगी। लेकिन इसमें मेन मोटो क्या है कि अगर जहर से आपको मछली में मौत हो जाता है, माना कि एक्स्ट्रा आपने भोजन दे दिया, चाहे जहर वगैरह कोई डाल दिया, आपको सारे मछली मर गए, या आपका चोरी हो गया मछली, तो सरकार आपको सब्सिडी देगी, मुआवजा देगी। समझ गए? तो ये योजना फॉलो होता है, सरकार की अच्छी योजना है, ये लागू होता है। ठीक है, जो योजना सही रहेगा उसके बारे में सही बोलूँगा, जो योजना खराब रहेगा, जो लागू नहीं होता उसके बारे में खराब बोलूँगा। समझ गए, है कि नहीं? तो मछली बीमा योजना सच में लागू होती है, जो भी मछली कर पालन करते हैं उनसे पूछिएगा, ये योजना सच में फ़ायदा पहुँचाती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं मुख्यमंत्री अनुजाति और अनु जनजाति मेधावृत्ति योजना। इसमें क्या बोला गया है? इस योजना के तहत बिहार विद्यालय समिति के दौरान 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग छात्र छात्राओं को, देखो इसमें एक थोड़ा सा गड़बड़ है। इसमें जनरली हमको लगता है छात्रों को दिया जाता है, सॉरी छात्रों को नहीं दिया जाता, छात्राओं को दिया जाता है मेरे ख्याल से लगभग। अगर लेकिन देखिएगा लड़के भी, लड़कों लोग ध्यान दीजिएगा कि आप लोग का भी हक है। अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हैं, ओबीसी SC ST से आते हो आप, तो आपको सरकार 10,000 रुपये देगी तो देगी, अगर जब फर्स्ट से डिवीजन लाओगे मैट्रिक में तो। समझ गए? और आपका हक है, अगर नहीं देता तो आपको बोलिए कि लड़कों को भी मिलता है। बहुत सारे बोलते हैं सर लड़का को नहीं मिलता, ओनली लड़की को मिलता है। नहीं, ये लड़कों के लिए भी है। समझ गए? तो 10,000 आपको लेना हक है, लेकिन आप क्या होना चाहिए, कास्ट आपका जनरल नहीं होना चाहिए, OBC रहिए, ST रहिए, SC या ST रहिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना, और ये लागू होता है 50% ये लागू होता है, ये तो ये योजना सही है, ये बिहार में लागू होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना के बारे में। क्या बोल रहा है इस योजना में कि यह योजना असहाय लोगों के लिए बिहार में शुरू की गई है, और इस योजना में बेरोजगार के लोग ऋण सुविधा उपलब्ध कराना होगा। असहाय लोगों को ब्याज बहुत कम दर पर 50 रुपये उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि पहला तो ये बोला गया, अगर आप बेरोजगार हो, यानी कि आपके पास कोई रोजगार नहीं है, बिजनेस करना चाहते हो, तो आपको कम ऋण पे आपको दिया जाएगा, करवाया जाएगा, 50,000 रुपये तक आपको पैसा उपलब्ध होगा। ये फालतू योजना है, ये नहीं मिलता है, ये योजना भी फॉल्स है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, सरकार से जाकर बोलो कि सर हमको 50,000 रुपये चाहिए, सरकार आपको देगी ही नहीं। सबसे बड़ा तो ये है। लेकिन बोला कि 50,000 रुपये ऋण देगा, वो भी क्या कम इंटरेस्ट पे आपको देगा। तो ये फॉल्स योजना, ऐसा नहीं होता, ये फॉलो ही नहीं होता। लेकिन योजना बहुत बढ़िया है कि नहीं? तो याद रखिए सर। राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इसमें देखिए क्या होता है, इस योजना के तहत शुरुआत सरकार ने 60 साल से अधिक आयु वाले असहाय विधवाओं, विकलांग और घिरा हुआ श्रम वाले लोग आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। वही है पेंशन योजना, तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 60 से उम्र से तो आपको मिलेगा ओनली 400 रुपया, तो कुछ होगा नहीं, लेकिन ये फॉलो होता है बिहार के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं स्वयं सहायता भत्ता योजना। इसमें क्या बोला गया, इसके अंतर्गत बोला कि युवाओं को 1,000 प्रति माह दिए जाएंगे। ये सुना, ये देखो ये तो मिला ही नहीं किसी को, हम लोग को तो मिला ही नहीं, बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होगा कि कैसे मिलता है। लेकिन एक आपका हक है, अगर आप बेरोजगार हो तो आपको 1,000 प्रति माह सरकार आपको क्या देगी, भत्ता देगी। कितने साल तक, 20 से लेकर 25 साल तक आपको देगी। यानी कि आप 12वीं क्लास में हो, छात्र छात्रा दोनों को मिलेगी, ये भी याद रखना है। BA कर रहे हो, BSc इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हो, तो आपको ये दिए जाएंगे। और यहाँ पे कहीं भी नहीं लगेगा SC ST OBC कुछ समथिंग रहो, कुछ नहीं। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको मिलेगा 1,000 प्रति रुपया बेरोजगारी भत्ता के तौर पर। समझ गए? लेकिन ये लागू नहीं होता, बहुत सारे युवाओं को मिलता ही नहीं है। मिलता क्या, सोच के देखो, हर एक बच्चा से पूछना, किसी को पता भी नहीं होगा कि ऐसा होता भी है। लेकिन है रूल क्या कि 1,000 प्रति माह आपको दिए जाने चाहिए। तो ये भी फॉल्स योजना है। समझ गए? नेक्स्ट बढ़ते हैं मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना। इसमें क्या बोला गया है, इस योजना के अंतर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तहत क्या बोला गया, प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण वाले कोटि पिछड़ा वर्ग विशिष्ट छात्राओं को, हाँ देखो ये सही है, उसको करेक्ट करके लगता है ये लिखा गया। जो पहले लिखा गया था छात्र छात्राओं दोनों को दिया जाता है, वो गलत था। इसमें देखो साफ साफ लिखा गया है मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना क्या है, अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना। दोनों लगभग सेम ही है, लेकिन फॉलो होता है सिर्फ इसमें ये बिहार के अंदर की जो बालिकाएं होती है, जो पिछड़े मतलब क्या बोलते हैं, जो अगर 10वीं पास कर गई है और क्या आ रही है, वो BC2 श्रेणी से आ रही है, पिछड़ा वर्ग BC2 से आ रही है, तो उनको 10,000 रुपये प्रति छात्र का प्रोत्साहन दिया जाएगा। पास करते हो फर्स्ट डिवीजन तो आपको 10,000 रुपये देगा, अगर लड़के हो तो
वो भी क्या होना चाहिए, कोई जनरल कैटेगरी से नहीं होना चाहिए। समझ गए? ये फॉलो होता है बिहार में। इसको मैं बोलूँगा लड़कियों को दिया जाता, लड़कों को नहीं दिया जाता। लेकिन स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की बात करते हैं। इस योजना के अंतर्गत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात की गई है और सभी विद्यार्थियों को ये दिया जाए BA BSc इंजीनियरिंग मेडिकल वादन के लिए क्रेडिट कार्ड, यानी कि आप लोन ले सकते हो सरकार। ये योजना फॉलो होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड कैसे लिया जाता है, लेकिन ये योजना फॉलो होता है बिहार के अंदर। अगर बड़े कोर्स करना चाहते हो तो क्रेडिट कार्ड ले लो, बनवा लो, सरकार आपको लोन देगी, फिर आपको चुकाना पड़ेगा। लेकिन ये फ़ायदा है कि आपको कम इंटरेस्ट पर लोन मिल जाएगा एज ए स्टूडेंट है तो। समझ गए? तो ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं कि आप लोन ले लिया बिजनेस करने लगे, नहीं, पढ़ने के लिए आपका कॉलेज का फी काफ़ी ज़्यादा है, आप नहीं भर पा रहे हो, सरकार से लोन ले लिए, फिर बाद में भरते रहे, ठीक नहीं? तो ये योजना फॉलो होती है बिहार के अंदर, अच्छी योजना। और कुछ है नहीं, इतना था। तो सारा आज हमारा क्या था, बिहार का अर्थव्यवस्था कंप्लीट हो गया। देखो इसमें मैं चुन लेता हूँ कौन कौन सा योजना था जो कि रियल में बिहार में काम करता है, फिर से एक बार देख ले रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने क्या बताया था, ये जो ना बाल सहायता योजना, ये प्रतिभा कोरोना के लिए जो मर गए हैं उनके लिए दिया था, ये फॉलो होता है बिहार में, होता होगा, ठीक है? देख बोलते हैं बिहार पोस्ट मैट्रिक, ये सही बात है। अगर 80% लाओगे या उससे ज़्यादा लाओगे, अगर आर्थिक रूप से आप पिछड़े हो, SC ST में आते हो, तो आपको छात्रवृत्ति की सुविधा दी जाएगी। लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है। लेकिन ये योजना फॉलो होना चाहिए और होता भी है, शायद कहीं कहीं होता है, बहुत सारे बच्चे इसका अवेयर नहीं है, ठीक है? ये योजना सही है। 7 निश्चय योजना तो फॉल्स ही था। देखो 2 योजना ऑलरेडी इधर सेलेक्ट करा, और देखो कौन सा योजना जो है सही है। हाँ, दीदी रसोई योजना, ये सही है, कहीं कहीं ये फॉलो होता है मेरे ख्याल, सब जगह नहीं फॉलो होता, लेकिन फिर भी ये सही योजना कहीं कहीं इम्प्लीमेंट होता है ये, ठीक है? आगे है क्या, हाँ, वृद्धजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, ये भी सही है, बिहार के अंदर फॉलो होता है। जो सही है उसके बारे में सिर्फ बोल रहा हूँ, सही है। अगर 60 से ऊपर है तो आपको पेंशन मिलता है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, ये सब्सिडी वाला भी सही है, लेकिन इतना नहीं मिलता, 50% नहीं मिलता, इससे कम मिलता है, लेकिन मिलता है, ये भी सही योजना है, ठीक है? मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना सही योजना है। फिर आपकी बात करते हैं, बालिका पोषक वाला है। देखो ये देखो, बालिका क्या था, साइकिल योजना, ये बालक बालिका दोनों को मिलता है, लड़के लड़के दोनों को मिलता है। अगर नहीं मिलता था तो उसके लिए आप पता कीजिए। अगर आप 9वीं कक्षा में हैं तो आपको 3000 रुपये दिए जाएंगे साइकिल के लिए, और ये सही योजना है, बिहार में फॉलो होता है, बहुत सीरियस तरीके से फॉलो होता है। बालिका पोषक योजना, ये पोशाक योजना, ये भी सही बात है। अगर आप लड़कियां हैं और 6ठी से लेकर 8वीं क्लास में आपको ड्रेस के लिए पैसा दिया, अगर नहीं मिलता सर से क्वेश्चन कीजिए और पैसे मांगिए। समझ गए? 700 रुपये दिए जाएंगे आपको। समझ गए? जो भी 6ठा से लेकर 8वीं तक का बच्चा है, ये फॉलो होता है बिहार में। अगर आप मांगोगे तो जरूर मिलेगा, ये फॉलो होता है। कल्याण सुरक्षा योजना, ये भी फॉलो होता है बिहार। मुख्यमंत्री कल्याण सुरक्षा योजना 2007 में लाया गया था, ये भी सही है। बच्चा पैदा होता 2000 उसके अकाउंट में जमा हो जाता है, 18 वर्ष के बाद उसको निकालना होता है, ये भी सही योजना है, ये भी फॉलो करना है चाहिए, ठीक है? ममता योजना के बारे में आइडिया नहीं है, ठीक है? इसमें बोला गया 300 रुपये दाई लोगों को देता है, लेकिन हमको लगता है ये फॉलो नहीं होता है, ठीक है? कन्या उत्थान योजना की बात करते हैं, ये बहुत सही योजना है। ये बिना योजना के भी ये सफल है बिहार के अंदर, क्योंकि भ्रूण हत्या नहीं होता कन्या में, कन्या का बिहार में बहुत कम होता है अब। हाँ, ये थोड़ा सा है, प्रजनन थोड़ा ज़्यादा हो गया, उल्टा ही हो गया आजकल, प्रजनन लोग ज़्यादा कर रहे हैं। जो गरीब लोग होते हैं वो ज़्यादा कर लेते हैं बच्चे पैदा, तो ये गड़बड़ है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके यहाँ बच्चे कम होते हैं, लेकिन वही आप देखोगे गरीब में फिर भी ज़्यादा बच्चे हैं उनके, तो ये थोड़ा सुधार करनी चाहिए, प्रजनन थोड़ा कम करना। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की बात करते हैं, तो ये 5000 रुपये दिए जाते हैं, मुझे लगता है ये मिलता होगा और सही योजना है। और अगर नहीं पता आपको तो इसको आप मांग सकते हो, सर आपका हक है। 60,000 से अगर कम इनकम है आपको गार्जियन का, तो 5000 रुपये आपको फ्री में मिलेगा शादी के दिन। नेक्स्ट पढ़ते हैं आप, कौन सही है? ये देखो ये सही था, इसके अलावा कौन सही है? विकलांग सशक्तिकरण, ये भी फॉल्स है। मैंने क्या पढ़ा था, मछली बीमा योजना, हाँ मछली बीमा योजना सही है, ये बहुत सही योजना है, ये आपको बिहार में फॉलो होता है, ठीक है? मछली के लिए आपको पालन के लिए सब्सिडी भी देता है, और जब मर मुर जाएगा तो भी मुआवजा मिलेगा। हाँ, अनुसूचित जनजाति, ये तो फॉलो नहीं होता, लड़के लड़कियों के लिए ये फॉल्स योजना था। हाँ, फॉल्स जो होता है देखो उसको छोड़ के, हाँ पेंशन वाला सही था। फिर ये देखो मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, ये बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना लड़कियों को जो BC2 से हैं या जो भी पिछड़ा वर्ग से आते हैं उनको दिया जाएगा 10,000 रुपया, अगर फट में लाते हो तो, ये सही योजना। और फिर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, ये भी बिल्कुल सही योजना है। तो ये था 5-6 अच्छे जो कि फॉलो होता है बिहार में। बाकी इतनी सारी योजनाएं सिर्फ नाम की योजना है, लेकिन एज ए स्टूडेंट आपको सारी योजनाओं के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो ये था हमारा बिहार का क्या अर्थव्यवस्था, जो कि कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है? पूरा वीडियो देख लीजिए, 3 वीडियो है, तीनों वीडियो का कंप्लीट कर लेना है आपको शुरू से अंत, और बार बार रिवाइज करना है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।